सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगड़ आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक अच्छी जोरदार एक जोश के साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक बहुत ही टेंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका आज नाम होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस। टेंस का नाम होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस। और इस सिंपल फ्यूचर टेंस से एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है, उनको लेकर के आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टेंस को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो होती है शैल और विल। कहने का मतलब इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो है शैल और विल। अब शैल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, इसके बारे में आप एक जानकारी देख लें कि इंग्लिश में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं। तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, और दूसरा जो सेकंड पर्सन होता है उसमें होता है यू, और जो तीसरा थर्ड पर्सन होता है उसमें होता है ही, सी, इट और दे, या किसी का नाम, किसी का नेम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। यदि फर्स्ट पर्सन आएगा तो आप यहाँ यूज करेंगे शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यदि आप सेकंड पर्सन को यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन बन रहा है, तो आप यूज करेंगे विल प्लस V1 का, और यदि थर्ड पर्सन आ रहा है ही, सी, इट और दे और किसी का नाम आ रहा है, तो आप करेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आप विल लगाएंगे, और दोनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये थी इसकी बेसिक जानकारी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। अब जानते हैं इस टेंस के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इनको लेकर के अपन चर्चाएं करने वाले हैं कि इस सिंपल फ्यूचर टेंस से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके यूसेज के बारे में। सबसे पहले अपन चर्चा करें इसके यूसेज के बारे में। इस टेंस के जो यूसेज हैं, प्रयोग हैं, उनमें पहला प्रयोग आ रहा है और वो बड़ा ही अच्छा और एवरग्रीन यूज है, वो है एडवर्बियल्स। यदि सेंटेंस में कुछ यहाँ पे एडवर्बियल्स दिए गए हैं, यदि सेंटेंस में दिए गए एडवर्बियल्स क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन में अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनेंगे शैल और विल, साथ में यूज करेंगे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखिए सबसे पहले इस टेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या है। पहला एडवर्बियल है टुमारो, आने वाला कल, टुमारो, टुमारो। और फिर इसके बाद में है नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में वर्ड लग रहा है डे, वीक, मंथ, ईयर। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। और इसी तरह से वर्ड बन रहा है अपना फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला। नेक्स्ट डे की जगह हो सकता है फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर और फॉलोइंग सेंचुरी भी हो सकता है। और इसी तरह से जो लास्ट का एडवर्बियल है वो है फ्यूचर डेट। यदि सेंटेंस में नेक्स्ट आ जाए, फॉलोइंग आ जाए, फ्यूचर डेट आ जाए या टुमारो आ जाए, तो आपको फिल करना है शैल और विल में से, और साथ में ही लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है, एक बार आप गौर कीजिए और आंसर बताइए। इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इंडिया become a developed country in 2050।
दोनों सेंटेंस में आप गौर करेंगे तो दोनों सेंटेंस में आपको एडवर्बियल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले सेंटेंस में जो एडवर्बियल आया है वो है टुमारो, और जो दूसरा सेंटेंस में आया है वो है फ्यूचर डेट। 2050 जो कि आने वाला समय है, फ्यूचर डेट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है आपका आई, और आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तो इस सेंटेंस का आंसर होगा शैल, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, और आंसर हो जाएगा शैल गो। इसी टेंस का अपन दूसरा क्वेश्चन देखें। इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, किसी का नेम है, इसका मतलब हुआ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ में आएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसका आंसर होने वाला है विल बिकम। विल बिकम आंसर आपने लिख लिए। तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके बता दीजिए कि इस टेंस के क्या क्या एडवर्बियल्स हैं और इस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। शैल और विल के साथ में प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। साथ ही बात करें इस टेंस की, शैल और विल कब आता है, तो तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और विल, उसके साथ आता है शैल, सेकंड के साथ में आता है विल, और थर्ड के साथ में भी आता है विल। और अंतिम बात देखें तो इस टेंस की यूसेज में पहला हमने पढ़ा एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स में टुमारो है, उसके बाद में नेक्स्ट डे वीक मंथ ईयर है, फॉलोइंग डे वीक मंथ ईयर है, और फ्यूचर डेट है। इसी के साथ कुछ एग्जांपल आपने यहाँ पे देख ही ली। अब अपन चर्चा करते हैं इस टेंस के रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इस टेंस का रूल नंबर 2 क्या होने वाला है। तो एक बार फिर से आप सब लोग बता दीजिए कि टेंस का नाम सिंपल फ्यूचर, इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है शैल और विल, शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल कब फिल करते हैं बताइए, शैल कब फिल करते हैं? शैल तब फिल करते हैं जब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो, लेकिन विल कब फिल करते हैं? जब सब्जेक्ट के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग हो। तो चलिए एक बार फिर से अपन इस टेंस के रूल नंबर 2 की चर्चाएं करते हैं। रूल नंबर 2, टेंस का नाम सिंपल फ्यूचर। इस टेंस का रूल नंबर 2 सिंपल फ्यूचर, टेंस का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अपन चर्चा करें तो अपने पास में कुछ फिक्स फ्रेजेज होती हैं, फिक्स्ड फ्रेजेज, और ये फिक्स्ड फ्रेजेज यदि सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही है तो आपको प्रयोग करना है शैल और विल साथ में लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिक्स फ्रेज कौन कौन से हैं? पहला फ्रेज है आई एम श्योर, इसके बाद श्योरली, आगे आई एम डेफिनेट, डेफिनेटली, प्रोबेबली और प्रेजेंटली। ये कुछ एडवर्बियल्स यानी फिक्स फ्रेजेस दी हुई हैं। यदि सेंटेंस में इन फिक्स फ्रेजेस का प्रयोग होता है तो आप टेंस फिल करेंगे सिंपल फ्यूचर और ब्लैंक में फिल करेंगे शैल विल साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कुछ एग्जांपल है। आई एम श्योर इंडिया विन द मैच। दूसरा है डेफिनेटली आई हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम। एक सेंटेंस और है प्रोबेबली सी बाय अ न्यू स्कूटी। सेंटेंस में देखें तो प्रत्येक सेंटेंस में एक एक एडवर्बियल दिया हुआ है और
पहले सेंटेंस की चर्चा करें तो पहले सेंटेंस में एडवर्बियल फिक्स फ्रेज आया है, वो है आई एम श्योर। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आया है डेफिनेटली, और जो तीसरा सेंटेंस आया है उसमें आया है प्रोबेबली। तो यदि अपन फिक्स फ्रेजेस की बात करें तो पहला फिक्स फ्रेज है आई एम श्योर, दूसरा है श्योरली, इसके बाद है आई एम डेफिनेट, इसके बाद में है डेफिनेटली, इसके बाद में है प्रोबेबली, और इसके बाद में है प्रेजेंटली। अपन बात करें यदि फिक्स फ्रेजेस आ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो इंडिया है, थर्ड पर्सन किसी का नेम है, थर्ड पर्सन है, तो आंसर होने वाला है विल विल। तो दूसरा क्वेश्चन है डेफिनेटली इसकी पहचान है, इसका सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे होने वाला है शैल हैव। और तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करें तो प्रोबेबली, प्रोबेबली यहाँ एडवर्बियल है और सब्जेक्ट इसका है सी, और सी थर्ड पर्सन है, तो इसका आंसर होगा विल और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाई। तीनों क्वेश्चंस के आप आंसर देख चुके हैं, क्या क्या आंसर होने हैं आपने भी देख लिया है। और यदि सेंटेंस का कंक्लूजन निकालें, सेंटेंस का यदि अपन सार निकालें, सेंटेंस का अपन यदि सारांश निकालें, तो अपने को फिक्स दो बातें याद रखनी है। यदि अपन दो बातें इस टेंस की याद रख लेते हैं तो इजीली हम एग्जाम का वो क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लेते हैं जो कि परीक्षा में पुट ऑफ होता है। तो एक बार फिर से देखिए इस टेंस के फिक्स फ्रेजेस क्या क्या हैं। पहला है आई एम श्योर, उसके बाद में है श्योरली, इसके बाद में है आई एम डेफिनेट, इसके बाद में है डेफिनेटली, इसके बाद है प्रोबेबली, और लास्ट में देखा प्रेजेंटली। तो आई होप ये सेंटेंस और ये टेंस आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से इस टेंस का समराइज करा देता हूँ कि इस टेंस में किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही हम आगे चर्चा करने हैं उन सभी पीवाईक्यूज और उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चर्चाएं करेंगे, पहले अपन इस टेंस के समराइज की बातें करेंगे, इस टेंस का समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसकी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले इस टेंस का सबसे पहले हमने पढ़ा था इस टेंस की ऑक्सिलरी। सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो है समरी ऑफ सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की समरी। पहला सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है शैल विल प्लस V1। यदि पर्सन आता है फर्स्ट तो आप लगाएंगे शैल, और यदि आता है सेकंड और थर्ड तो आप लगाएंगे विल। इसकी समरी ऑक्सिलरी वर्ब की हुई। बात करते हैं इस टेंस के यूसेज की, तो यूसेज में पहला यूसेज आया एडवर्बियल्स, और यदि बात करें अपन एडवर्बियल्स की तो एडवर्बियल्स हैं टुमारो, देन नेक्स्ट डे, डे के साथ में वीक मंथ ईयर सेंचुरी, इसी तरह से द फॉलोइंग डे वीक मंथ ईयर, और इन फ्यूचर डेट, इन फ्यूचर डेट। पहला इसका यूसेज में पहला यूसेज आया एडवर्बियल्स। और दूसरी यूसेज की बात करें तो उसमें थी अपने पास में फिक्स्ड फ्रेजेज, और फिक्स्ड फ्रेजेज बहुत ही आसान होने वाली हैं। आई एम श्योर, surely, I am definite, definitely, और probably और presently। ये दो बातें होगी आपके पास में। और इन सबको पढ़ने के बाद में कुछ एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं और साथ में ही एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज है उसको लेकर के भी अपन चर्चा करें। तो एक बार फिर से आप इन सब चीजों का आप रिवीजन कर लीजिए, दोहरान कर लीजिए।
जी साथियों, अब आपके लिए इस सिंपल फ्यूचर की एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसका आप आंसर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर दीजिए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए किस टेंस में क्या आइडेंटिफिकेशन हुई है। आइडेंटिफिकेशन का जो वर्ड है वो है टुमारो, आई टू मथुरा टुमारो। टुमारो आया है, इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है, इस टेंस का आंसर होने वाला है शैल विल प्लस V1। सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगने वाला है शैल और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो और आंसर हो जाएगा आई शैल गो। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि पहचान कहाँ है। आइडेंटिफिकेशन कीजिए पहचान कहाँ है। पहचान है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, अगले संडे से। नेक्स्ट सेंटेंस पहचान नेक्स्ट संडे से है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही है, तो ही के अनुसार होगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कॉल, विल कॉल। ही विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे, वह मुझे नेक्स्ट संडे को कॉल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ अलग टाइप का है, एक बार सोच के देखिए। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और उस समय जब पढ़ाया था तब नाम था टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट। और जहां तक आपको याद है सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन नंबर 1 प्रोबेबली, ओपन या रियल कंडीशन। तब आपने देखा था कि सेंटेंस में एक तरफ इफ और अनलेस होता है, सब्जेक्ट होता है, ब्लैंक होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर शैल विल कैन मे, कुछ इस तरह का पैटर्न याद है, पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। 3, 4, 5 इसी से रिलेटेड है। देखिए सेंटेंस है कंडीशनल क्योंकि सेंटेंस में इफ का प्रयोग हुआ है। अभी कंडीशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इसकी पहचान कुछ इस तरह से हुई थी, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म SEIS, यदि सेंटेंस में इधर फर्स्ट फॉर्म SEIS डू डज आ रहा है तो इधर आप भरेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस यानी शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके हिसाब से आंसर होगा ही के साथ में विल और आंसर हो जाएगा विल पास, यानी आंसर होगा विल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंडीशनल सेंटेंस ही है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ अनलेस के अलावा व्हेन भी हो सकता है, सेंटेंस में बिफोर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन का प्रयोग किया गया है। व्हेन के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मीट्स SEIS, व्हेन ही मीट्स यू। तो आपको इस तरफ दूसरे वाले क्लॉज में आपको भरना है शैल और विल में से। तो शैल और विल में से सही आंसर होने वाला है ही विल और फर्स्ट फॉर्म जाएगी लव, ही विल लव यू। समझ में आया? ही विल लव यू क्योंकि इस तरफ बढ़ा हुआ फर्स्ट फॉर्म SEIS। जो नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, और इस 5th नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इस सेंटेंस में इस तरफ बिफोर का प्रयोग किया गया है। यदि सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हो, लेकिन बिफोर आफ्टर आपने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट जब यूज किया था तो इधर आपने गेस्ट से करें, गेस्ट से मेहमान ज्यादा है, बिफोर द गेस्ट अराइव। यदि आपने इधर बिफोर आफ्टर पढ़ा था तो उस समय आपने V2 का यूज पढ़ा था सिंपल पास्ट का, लेकिन अब क्या आ रहा है अपने पास में, अब आ रहा है अपने पास में सिंपल प्रेजेंट, यानी बिफोर आफ्टर और इफ अनलेस व्हेन। यदि टाइम कंजंक्शन आ रहे हैं और कंडीशनल कंजंक्शन आ रहे हैं तो आपको इधर प्रेजेंट वर्ब मिलने पर इधर प्रयोग होगा शैल और विल का। मदर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, आंसर होगा विल प्रिपेयर
और ये परीक्षा के लिए मैं कह दूं, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होता है, इसलिए एक बार इसको गौर कर लीजिए। यदि आपके पास में यहाँ बिफोर आफ्टर मिल रहा है और इधर फर्स्ट फॉर्म एस नूडल्स मिल रहा है, तो दूसरी तरफ आपको भरना है शैल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो गाइस एक बार सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सब लोग गौर करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चंस अलू फलू नहीं है, कुछ अच्छी क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो अच्छे से सोच करके आंसर दीजिए क्या उत्तर होने वाला है। पढ़ लिया आप लोगों ने? तो चलते हैं अपन इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले सेंटेंस में एडवर्ब लिया है नेक्स्ट वीक, और अधिकतर स्टूडेंट ने देखते ही आंसर कर दिया कि सही है, देखते ही आंसर आ जाएगा ये, लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए नहीं क्यों होगा, अब आंसर कौन सा होगा? क्या वाज होगा? फ्यूचर है तो वाज तो बनना ही नहीं है। क्या विल भी होगा या बीइंग पब्लिश? ये तो आप शायद जज नहीं रहोगा कोई वाला आंसर, तो क्योंकि बीइंग पब्लिश तो कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर तो नहीं है। अब इसका जवाब यही क्यों हुआ? सी नंबर ही आंसर इसका क्यों आया? इसका एक बार अच्छे से एक्सप्लेन देख लीजिए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बुक। अब बताइए, बुक अपने आप पब्लिश होती है या बुक को पब्लिश किया जाता है? बुक अपने आप पब्लिश होती है या बुक को कोई व्यक्ति पब्लिश करता है? तो बुक को कोई व्यक्ति पब्लिश करता है। इसका मतलब दिया गया वाक्य है वो है पैसिव वॉइस का, जिसमें यहाँ जो सब्जेक्ट के बाद में अपन बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, बाय द ऑथर। ऑथर ने इसको क्या किया था? पब्लिश किया था। इसमें बाय द ऑथर या बाय समबडी है, इसको हटा दिया गया। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब आप सोचिए सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस क्या होगा? शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर होता है सी ऑप्शन। देख लीजिए, ये इस तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकदम ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन कल लेकर के आते एक नए वीडियो के साथ में प्रेजेंट होते, एक नए जोश जुनून और एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं अगले टेंस में, जिसका नाम होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।